Good afternoon, sir. Good afternoon. सर जब तक बाकी सब ज्वाइन होता तब तक सर बताइए सर कि कल इंटरनल में हम लोग सर पहली बार रिटेन लिखेंगे सर। उसी तरह कुछ क्वेश्चन सर करवा दीजिए। न्यूमेरिकल टाइप सर। क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे थे ना सर कि कल जो हम लोग को सर इंटरनल होने वाला है ना सर। हाँ, तो सेकंड इंटरनल। उसी तरह सर न्यूमेरिकल जो आने वाला है सर, आने वाला मतलब वो नहीं सर, उस टाइप का मतलब न्यूमेरिकल सर करवा देते। सब क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन रहेगा। और सब क्लास में किया हुआ है सर। हाँ, सब क्लास में करवाया हुआ ही क्वेश्चन आएगा। या तो उसी टाइप का आएगा, नहीं तो ओके डायरेक्ट सर। क्वेश्चन आएगा। ओके सर। ओके। सर इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा सर? ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों दोनों तरह का क्या? 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 3 सब्जेक्टिव रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 1 नंबर का रहेगा। जो सब्जेक्टिव रहेगा वो 5 नंबर का रहेगा। टाइम मिलेगा तुमको 40 मिनट। क्वेश्चन क्या करेगा, सब टीचर स्क्रीन पे शेयर करेगा, जैसे जूम या गूगल पे, गूगल मीट पे। उसके बाद तुमको 40 मिनट मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट मिलेगा उसको तुमको गूगल क्लास पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ बना के उसको गूगल क्लासरूम में अपलोड करना होगा। उसके लिए तुमको 15 मिनट मिलेगा। अच्छा सर। ओवरऑल क्या बोले? ओवरऑल 55 मिनट मिलेगा। 40 मिनट मिलेगा तुमको, 40 मिनट कैमरा के सामने रहना यस सर। पड़ेगा। 15 मिनट कैमरा के सामने नहीं रहना यस पड़ेगा। सर। 15 मिनट तुमको मिलेगा पीडीएफ अपलोड करने के लिए। समझ रहे हो? हाँ यस सर। सर। पता नहीं तुम क्या क्या समझ रहे हो। 15 मिनट मिलेगा ना सर, वही सोच रहे हैं 55 सर। मिनट। बिल्कुल मिलेगा, पूरा 15 मिनट मिलेगा। बस सर बस। ठीक। हाँ, फ्लो जब पैरेलल टू द बेडिक प्लेन होता था उस समय क्या क्या सेम रहता था और क्या क्या डिफरेंट रहता था? हेलो, सब सुन रहे हो ना? यस सर, सुन रहे सर। यस सर। फ्लो जब यस सर। पैरेलल टू द बेडिक प्लेन था, फ्लो पैरेलल टू द बेडिक प्लेन,
उस समय क्या क्या सेम था? समेशन ऑफ के एच फॉर्मूला सर। नहीं, फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, उसमें देखो जैसे 3 लेयर सर लिए उसमें थे। जो डिस्चार्ज निकल के आ रहा था उसमें Q1 + Q2 Qn = Q करके था सर। देखो जैसे हाँ। सॉइल 1 है, सॉइल 2 है, सॉइल 3 है। इसमें फ्लो कैसे होता था? कुछ इस तरह से था, एंट्री हेड उसके बाद एग्जिट हेड था, इस तरह से। इसको बोलते थे फ्लो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। इसमें क्या क्या कांस्टेंट था? जैसे हाइड्रोलिक, इसमें क्या क्या हेड लॉस सेम था, क्योंकि लेंथ ऑफ फ्लो सेम है तो हेड लॉस क्या होगा? सेम होगा। हेड लॉस हेड लॉस सेम रहेगा, और क्या क्या सेम रहेगा? लेंथ ऑफ फ्लो भी सेम रहेगा। लेंथ ऑफ फ्लो सर, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम हो जाएगा सर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी सेम सेम होगा। डिफरेंट क्या क्या होगा? डिस्चार्ज सर। डिस्चार्ज। डिफरेंट होगा डिस्चार्ज। क्यू और स्मॉल क्यू जो भी बोल दो वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और क्या क्या, सॉरी ये डिफरेंट रहेगा, और क्या डिफरेंट रहेगा? और क्या डिफरेंट रहेगा? इतना जल्दी भूल गए क्या? सर याद नहीं आ रहा, भूल गए सर, थोड़ा सा टर्म याद नहीं आ रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया, ओपिनियन पर। जिसके थ्रू हाँ क्या क्रॉस होगा? सेक्शन एरिया जैसे पास करेगा। सॉइल 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका 3D डायग्राम बना होती है, कुछ इस तरह से बनेगा। सॉइल 1 का क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉइल 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉइल 3 का क्रॉस सेक्शन एरिया। सपोज A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट रहेगा। सर एक लिए थे K1 सर, और एक लिए थे 1, तो K1 आएगा सर उसका। क्या बोल रहे हो तुम? सर जो H1 जो था ना सर, H1 ये था, ये थिकनेस था H1, ये था H1, और ये था H2। और उधर ऊपर ऊपर साइड में लिए थे, ऊपर साइड में लिए थे सर 1, तो हाँ ये लिए थे, इसका H- इसका विड्थ 1 ले लिए थे। तो सर इसका ऊपर वाला का एरिया होगा सर H1 H1 इंटू 1, हाँ H2 इंटू 1, H3 इंटू 1। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सबका क्या होगा? डिफरेंट होगा। और क्या डिफरेंट था? डिस्चार्ज डिफरेंट था, क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट था, और कुछ था डिफरेंट? 3 टर्म और था जो डिफरेंट था। सॉरी, 3 टर्म में 2 टर्म आ चुका है, 1 टर्म और बचा है। सर यहाँ से H1 H2 और H3 भी डिफरेंट हो जाएगा सर। H1 H2 H3 इधर थिकनेस हो गया। देखो ये सर थिकनेस। छह पैरामीटर ही इंपोर्टेंट होता है कि हेड लॉस, लेंथ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिस्चार्ज, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी। थिकनेस नहीं देखते हम लोग। वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा सब सॉइल के लिए? सर डिफरेंट डिफरेंट होगा। वेलोसिटी डिफरेंट होगा। वेलोसिटी क्या होता है? v1 इक्वल टू क्या होगा? k1 इंटू आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो कांस्टेंट है, लेकिन परमेबिलिटी डिफरेंट है, तो क्या होगा? v1 v2, वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सबका डिफरेंट हो जाएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन। देखो, एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, इसमें क्या होता है? इन दिस केस फ्लो टेकिंग प्लेस इन वन लेयर after another and continuity of flow requires the velocity of flow in each of the layer to be same। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें देखो, इसमें क्या होता है? फ्लो साइमल्टेनियसली तीनों सॉइल में एक साथ होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, एक साथ होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? फ्लो वन आफ्टर द अदर। जैसे सॉइल 3 में पहले एंट्री होगा फ्लो ऑफ वाटर, उसके बाद सॉइल 2 में, उसके बाद सॉइल 1 में, इस तरह से होगा।
समझ रहे हो? इसमें 1 बाय 1 वाटर फ्लो होता है। उसमें क्या था, साइमल्टेनियसली तीनों सॉइल में एक साथ सॉइल वाटर इंटर कर रहा था। इसमें 1 बाय 1 वाटर इंटर करेगा, पहले सॉइल 3 में इंटर करेगा, उसके बाद सॉइल 2 में, उसके बाद सॉइल 1 में। किसमें पहले इंटर करेगा ये किस पे डिपेंड करता है? सर डायरेक्शन फ्लो पे। हेड। हेड किधर टोटल हेड ज्यादा है? इस साइड देखो, हेड ये रहा। ये रहा हेड एट द एंट्री। सपोज इसको बोल देते हैं स्मॉल h1। ये रहा हेड एट द एग्जिट। सपोज इसको h2 बोल देते हैं। हेड लॉस, हेड लॉस क्या होगा? H1 माइनस H2। जो दोनों के हेड का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हेड लॉस। इनिशियल जितना हेड था, बाद में कितना हेड बचा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, हेड लॉस। ये हो जाएगा हमारा हेड लॉस, जो कि यहाँ पे h दे रखा है, स्मॉल h। ये हो गया हमारा हेड लॉस h। ये कैसे पता चलेगा, जो किस सॉइल में पहले वाटर इंटर करेगा? सॉइल 1 में पहले इंटर करेगा या सॉइल 3 में? सपोज ये है सॉइल 1, ये रहा सॉइल 2, ये रहा सॉइल 3। किसमें पहले वाटर इंटर करेगा? सर सॉइल 3 3 में। में सर। क्यों? सर H1 का हाइट जो है सर H2 के तुलना में ज्यादा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो H1 का जो हेड है वो H2 हेड से ज्यादा है, तो वाटर फ्लो हमेशा किधर से किधर होता है? वाटर फ्लो में डायरेक्शन क्या होता है? सर हाई हेड टू लो हेड। हेड कौन सा हेड का बात कर रहे हो? 3 तरह का हेड होता है, एक प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड। किस तरह का हेड का बात कर रहे हो? एक होता है प्रेशर हेड, एक होता है डेटम हेड, एक होता है वेलोसिटी हेड, एक होता है टोटल हेड। कौन से हेड का बात कर रहे हो? सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। वहाँ हेड के बारे में बताओ, उस टाइम से ही आपका आवाज कट कट के आ रहा है सर। सबको कट कट का आ रहा है क्या? नहीं सर ठीक है, हो सकता है धर्मेंद्र का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तुम ऐसा जगह पे जाओ जहाँ पे नेट अच्छा चल रहा है। ओके सर। ओके। हाँ, बोल रहे थे फ्लो किधर से किधर होता है, तो बोल रहे हैं हाई हेड से लो हेड की तरफ। कौन सा हेड का बात कर रहे हो तुम? टोटल हेड, प्रेशर हेड, डेटम हेड, वेलोसिटी हेड? सर वेलोसिटी हेड को नहीं लेते सर, प्रेशर हेड और डेटा हेड। देखो ये हम बाद में पढ़ेंगे। जो सॉइल में जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो का मतलब वेलोसिटी बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि वेलोसिटी हेड को तुम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हो। वेलोसिटी हेड होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। बहुत छोटा क्वांटिटी को और स्क्वायर करोगे तो और कम जाता है। समझ रहे हो? 0 पॉइंट में कोई वैल्यू है 0.01, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.00001, मतलब और कम जाता है। तो बहुत छोटा क्वांटिटी को स्क्वायर करने से और कम जाता है, तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी हेड बहुत ही कम होता है। तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे सी पेज में। तो उसके बाद क्या बचा, प्रेशर हेड, डेटम हेड। तो हम लोग हमेशा देखो, वाटर हमेशा हायर टोटल हेड टू लोअर टोटल हेड की ओर फ्लो करता है। हेड मतलब यहाँ पे है टोटल हेड, ना कि कोई और हेड का बात कर रहे हैं। टोटल हेड में वेलोसिटी हेड नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है। किसी कोई डाउट? ये लोग जो ले रहे, No, sir. देखो
ये जो रेड कलर यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हम लोग डेटम बोलते हैं, डेटम, DTM शॉर्ट में डेटम बोलेंगे। तो ये डेटम से ही सब लेते हैं हाइट। तो डेटम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां पे डेटम लिए वहां पे डेटम हेड 0 हो जाएगा। इस पॉइंट से सबका हाइट लेंगे और इसका वाटर का हाइट कितना हो जाएगा, वाटर का हाइट हो जाएगा h1, ये हो जाएगा h1 क्या है यहाँ प्रेशर हेड, यहाँ पे वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड 0 हो जाएगा। डेटम के रिस्पेक्ट में ही सब हाइट ले रहे हैं। अब देखो, तो सॉइल वाटर किस में पहले पहले इंटर करेगा, सॉइल 3 में, उसके बाद सॉइल 2 में, उसके बाद सॉइल 1 में। देखो, इन दिस केस फ्लो टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेटिफिकेशन। देखो इसका बेडिंग प्लेन कौन सा है, देखो ये रहा हमारा बेडिंग प्लेन, इसका ये रहा बेडिंग प्लेन, ये भी रहा बेडिंग प्लेन, ये रहा बेडिंग प्लेन। तो इसमें इसको स्ट्रेटिफाइड सॉइल, सॉइल 3 का स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसमें वाटर जो फ्लो होता है परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, इस तरह से होता है। Consider the soil profile consisting of 3 number of layers with H1, H2 and H3 thickness and their permeability K1, K2, K3। यहाँ पे 3 सॉइल लिया गया है जिसका थिकनेस क्या है H1, H2, H3 एंड परमेबिलिटी क्या है K1, K2, K3। अब हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या सेम रहेगा, क्या क्या डिफरेंट रहेगा। तो क्या क्या सेम रहेगा सोच के बोलो। हम लोग 6 पैरामीटर का बात करते हैं, क्या क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSA लिखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ऐसे लिख देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। सर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा और सर डिस्चार्ज भी सेम होगा। डिस्चार्ज क्यों बोल देते हैं कि डिस्चार्ज, और क्या हो सकता है वेलोसिटी, और क्या क्या हो सकता है, हेड लॉस, लेंथ ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्या क्या सेम होगा पहले ये बताओ। देखो जैसे हम सॉइल 3 का 3D डायग्राम बनाए तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रहा सॉइल 3, सब सॉइल कुछ इसी तरह से दिखेगा उसका, लेकिन थिकनेस क्या क्या होगा H1, H2, H3 ऐसे होगा। ये रहा सॉइल 3, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा, ये सपोज इसमें लेंथ नहीं दिए दे रहे, यहाँ पे लेंथ इसका L ले लो, ये रहा लेंथ L, ये रहा लेंथ L। देखो ये सेम सॉइल है जो कि यहाँ था, इसमें फ्लो का डायरेक्शन इस साइड से है, इस साइड की ओर, इसमें है जो फ्लो परपेंडिकुलर टू द बेरिक प्लेन में फ्लो का डायरेक्शन इस साइड से इस साइड की ओर है। समझ रहे हो ना, सॉइल सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फ्लो का डायरेक्शन चेंज हो गया है। यहाँ पे सॉइल का लेंथ कितना है L, तो वहां पे कितना होगा सॉइल का लेंथ L ही होगा। इसका लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा L होगा। ग्रेडियंट भी सेम सर, क्या बोल रहे हो, सेम होगा तो फिर तुम्हारा आवाज कट रहा है, फिर से बोलो। देखो इसका लेंथ L हो गया, इसका थिकनेस दे रखा है H3, इसका थिकनेस हो जाएगा ये हो जाएगा थिकनेस। ये हो जाएगा कितना H3, सपोज ये लेंथ है 1, तो फ्लो कैसे हो रहा है,
इस साइड से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया सॉइल 3 के लिए क्या हो जाएगा? L into 1. L into L 1 into हो 1. जाएगा। सबके लिए सेम ही हो जाएगा। सॉइल 2 के लिए लो या सॉइल 1 के लिए लो, सबके लिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? L into 1। तो यहाँ से हो गया एरिया L into 1। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? क्रॉस सेक्शन एरिया L into 1 कैसे आया? अगर इसका विड्थ b ले लोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? L into b। हाँ चलो देखो, डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सब सॉइल के लिए क्या हो गया? L into 1। ये हमको मिल गया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सॉइल 3 के लिए क्या होगा? V3 सर. वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? K into I, डार्सी लॉ से। तो यहाँ पे परमेबिलिटी सॉइल 3 का रहा K3। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये सोचो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा सब सॉइल के लिए? पिछले केस में क्या था? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम था या डिफरेंट था? डिफरेंट Same था सर. डिफरेंट नहीं था, सेम था। यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखो, हेड लॉस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ फ्लो। लेंथ ऑफ फ्लो सब सॉइल का क्या क्या है? डिफरेंट है, सेम है? Same है सर. लेंथ ऑफ फ्लो मतलब होता है सॉइल के अंदर कितना लेंथ वो ट्रेवल किया, मिनिमम डिस्टेंस। सपोज वाटर का पार्टिकल एक यहाँ है, इसको यहाँ से यहाँ आने के लिए, मतलब इस सॉइल को क्रॉस करने के लिए मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इतना। तो इसका लेंथ कितना है? ये इसी को बोलते हैं फ्लो लेंथ। इसका लेंथ कितना है? H3 सर. h3। अब सपोज कोई पार्टिकल, वाटर का पार्टिकल यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, तो इसको मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? H2. h2। इसका मतलब हुआ लेंथ ऑफ फ्लो क्या है? डिफरेंट है। लेंथ ऑफ फ्लो जब डिफरेंट होगा, हेड लॉस भी डिफरेंट होगा। जब हेड लॉस डिफरेंट होगा तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो। तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी डिफरेंट आएगा। तो क्या होगा देखो, तो वेलोसिटी इन सॉइल 1, वेलोसिटी इन सॉइल 1 क्या हो जाएगा? सपोज v1 बार दिस इक्वल टू k1 into i1, क्योंकि परमेबिलिटी डिफरेंट है एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी डिफरेंट है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी ये हो जाएगा k1 i1 जो कि डिफरेंट होगा। फिर तुम बात करोगे सॉइल, ये रहा सपोज सॉइल 1 के लिए, सॉइल 2 के लिए बात करोगे क्या हो जाएगा? v2 बार दिस इक्वल टू k2 into i2। यहाँ पे i2 रहा हेड लॉस इन सॉइल 3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ सॉइल 3, v3 बार ये क्या हो जाएगा? k3 into i3। इस तरह से क्या होगा? वेलोसिटी डिफरेंट होगा। उसके बाद सॉरी रुको, वेलोसिटी सेम होगा, कैसे होगा? हम लोग दो पैरामीटर ले रहे थे k एंड i, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो दोनों डिफरेंट है, k भी डिफरेंट है, i भी डिफरेंट है। इसका प्रोडक्ट क्या है? v। देखो k क्या है? k1 k2, i क्या है? i1 i2। तो ये दोनों ही डिफरेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा या डिफरेंट होगा ये हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो इसको क्या कर सकते हो? देखो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है? q डिवाइडेड बाय a। सबका डिस्चार्ज सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो यहाँ से वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा। देखो k इंटू आई, k डिफरेंट है, i डिफरेंट है, तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा या डिफरेंट होगा ये यहाँ से नहीं पता कर पाएंगे। समझ रहे हो? Yes sir. तो इसको कैसे कर सकते हो? देखो डिस्चार्ज क्या है? सबके लिए कांस्टेंट है, किसी भी सॉइल के लोगे तो डिस्चार्ज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, तो उसका रेशियो क्या होगा? वेलोसिटी का रेशियो, ये डिस्चार्ज डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ से वेलोसिटी सेम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट? No sir. ओके
तो यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ फ्लो आ गया, डिस्चार्ज आ गया, वेलोसिटी आ गया। डिफरेंट क्या क्या होगा देखो, लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेंथ ऑफ फ्लो फॉर सॉइल 1, लेंथ ऑफ फ्लो सॉइल 1 के लिए लेंथ ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, H1, H1 सर। सॉइल 1 के लिए हो जाएगा H1, सॉइल 2 के लिए क्या हो जाएगा, H2, H2। सॉइल 2 के लिए हो जाएगा H2, सॉइल 3 के लिए हो जाएगा H3। यहाँ से क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ फ्लो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और क्या हो सकता है, हेड लॉस। हेड लॉस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ फ्लो पे। तो हेड लॉस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सपोज HL1 है सॉइल 1 में हेड लॉस, सॉइल 2 में है HL2, सॉइल 3 में है HL3, तो क्या होगा, हेड लॉस भी डिफरेंट होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा सॉइल 1 के लिए, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। सपोज I1 है सॉइल 1 में, सॉइल 1 का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये कितना हो जाएगा, हेड लॉस इन सॉइल 1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ सॉइल 1। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, हेड लॉस इन सॉइल 2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ सॉइल 2। I3 क्या हो जाएगा, हेड लॉस इन सॉइल 3 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फ्लो ऑफ सॉइल 3। इस तरह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या क्या होगा देखो, लेंथ ऑफ फ्लो सॉइल 1 के लिए H1, सॉइल 2 के लिए H2, सॉइल 3 के लिए H3। हेड लॉस के लिए क्या क्या मान लिया हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट। H1 हेड लॉस रहा सॉइल 1 में, H2 हेड लॉस रहा सॉइल 2 में, H3 सॉइल 3 में हेड लॉस रहा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या मान ली, सॉइल 1 में I1, सॉइल 2 में I2 एंड सॉइल 3 में I3। इसका इक्विवेलेंट परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, सॉइल 1 का थिकनेस, सॉइल 2 का थिकनेस और लेंथ ऑफ फ्लो सॉइल 3 का, सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय H1 by K1 प्लस H2 by K2 प्लस H3 by K3। इसको जनरलाइज करोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, I इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ HI। यहाँ से I इक्वल टू 1 पुट कर दो, I इक्वल टू सॉरी n इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला सेम बन जाएगा। ये किसके लिए रहा, 3 डिफरेंट सॉइल के लिए, 3 डिफरेंट सॉइल। ये किसके लिए रहा, n डिफरेंट सॉइल के लिए। यहाँ पे के जेड इक्विवेलेंट क्या रहा, एवरेज परमिटिविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ तक किसी कोई डाउट, नो सर। no sir. ओके। एक काम करो, इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ले लिया, Yes sir. ओके यस सर। ठीक है। इस फार्मूला का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, यस सर। ओके। कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करो।
सर बी होगा सर। बी होगा। बाकी लोग सॉल्व करो। गामा डब्ल्यू का वैल्यू क्या लेंगे सर यहाँ पे 9.87। ये सोचना है गामा डब्ल्यू का वैल्यू क्या लेना है, ये सोचना है। और किसी का आंसर आया क्या? देखो हम एक रिलेशन बताए थे के यस सर बी आंसर आ रहा है। के इक्वल टू होता है डी स्क्वायर इंटू ई क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डिवाइडेड बाय म्यू। ये किसका होगा? फ्लूइड का इंटू अदर फैक्टर। इसको हम शॉर्ट में ओएफ लिख देते हैं। इसी का यूज करके यहाँ पे बताना है जब विस्कोसिटी को हाफ कर देंगे तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी में क्या फर्क आएगा, इसी को यूज करना है। इसको बोले थे ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बार यूज नहीं होता, इसका कुछ पार्ट यूज होता है। यस सर। सर यही कोजनी-कोरमान इक्वेशन है ना? नहीं, ये कोजनी कर्मन इक्वेशन ये नहीं है। और किसका आंसर आया क्या? यस सर बी आया है सर। बी आ रहा बी है। ही आया है सर मैडम। हाँ सर। ठीक है, देखते हैं। The coefficient of permeability of soil is 5 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको दे रखा है coefficient of permeability मीन्स K दे रखा है। This is equal to 5 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है for certain pore fluid, ये किसी सर्टेन पोर फ्लूइड के था, if the viscosity of pore fluid is reduced to half। इसका मतलब है ये क्या किया है, पोर फ्लूइड जो वाटर फ्लो कर रहा था, मतलब जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा था वो फ्लूइड को ही चेंज कर दिया। उस फ्लूइड का क्या है, विस्कोसिटी हाफ है, इसका हाफ है। सपोज ये सॉइल 1 रहा, सॉरी हाँ ये सॉइल 1 रहा जिसका परमेबिलिटी क्या रहा 5 into 10 power minus 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सपोज सॉइल 1 में जो फ्लूइड यूज किया गया है उसका विस्कोसिटी है μ1। अब हम लोग सॉइल 2 का बात कर रहे हैं, दूसरा सॉइल ले लिए। हाँ देखो एक चीज और होता है, ये सॉइल 1 है, सपोज ये सॉइल 1 है, इसमें तुम वाटर फ्लो कराओ तो इसके कारण जो देखो ये एक मीडियम एंड फ्लूइड दोनों का हम बताए थे परमेबिलिटी इज फंक्शन ऑफ मीडियम एंड फ्लूइड, ये दोनों का फंक्शन होता है। या तो तुम वाटर को ये फ्लूइड को चेंज कर दो या सॉइल को चेंज कर दो तो परमेबिलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो ये सॉइल सेम रहेगा लेकिन फ्लूइड को चेंज कर दो तो क्या होगा, परमेबिलिटी चेंज कर जाएगा। ऐसा नहीं है सॉइल सेम है और फ्लूइड को डिफरेंट कर दिए तो परमेबिलिटी सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता। ये मीडियम एंड फ्लूइड दोनों का कॉम्बिनेशन का वैल्यू एक वैल्यू आता है। तो यहाँ पे सॉइल सेम है लेकिन हम लोग परमेबिलिटी सॉरी हम लोग क्या किए, पोर फ्लूइड चेंज कर दिए, मींस जो फ्लूइड फ्लो कर रहा था सॉइल से उसी को चेंज कर दिए, तो जिसके कारण क्या होगा, परमेबिलिटी सॉइल का क्या हो जाए, चेंज हो जाएगा। ये हमको निकालना है। हमको बोल रखा है जो फ्लूइड है उसका
विस्कोसिटी हाफ कर दिए हैं, सपोज ये क्या हो गया μ1 डिवाइड बाई 2। अब हमको बताना है K2 क्या होगा। रिलेशन क्या था, K इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ई क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डिवाइडेड बाई म्यू। ये किसका होगा, फ्लूइड का, इंटू अदर फैक्टर। यहाँ पे अदर फैक्टर के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो देखो डी के बारे में तो ये कुछ बताया है नहीं, ई के बारे में भी नहीं बताया, गामा के बारे में नहीं बताया, क्या करें। सर दोनों परमिटिविटी को ही सर रिलेट कर सकते हैं हम लोग। देखो जी सर, डिवाइडिंग का रूल रेशियो करके। हाँ देखो, जो पैरामीटर के बारे में कुछ ना बोले उसको कांस्टेंट रखना है, ऐसा एजम्पशन होता है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जिस पैरामीटर के बारे में कुछ ना बोले वो कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वॉइड रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगा, गामा भी कांस्टेंट हो, अदर फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचा उसी के लिए रिलेशन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। जिस पैरामीटर के बारे में कुछ ना बोले उसको कांस्टेंट रखना है, तो यहाँ से K1 पे K2 क्या हो जाएगा, देखो K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 डिवाइड बाई μ1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक किसी कोई डाउट। देखो K इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कोई कांस्टेंट लिखोगे, कांस्टेंट सपोज C ले लेते हैं, यहाँ पे C एक कांस्टेंट ले लेते हैं, C डिवाइड बाई क्या हो जाएगा म्यू, और C इंटू 1 डिवाइड बाई म्यू। सॉइल 1 के लिए क्या हो जाएगा, सॉइल 1 के लिए हो जाएगा K1 दिस इक्वल टू C डिवाइडेड बाई μ1। सॉइल 2 के लिए क्या हो जाएगा, K2 डिवाइड बाई C डिवाइड बाई μ2। तो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या आएगा, C कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा μ2 डिवाइड बाई μ1। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। ओके, K1 हमको दे रखा है, K1 कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। K1 है 5 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। K2 हमको नहीं पता है। डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड, जो सेकंड पोर फ्लूइड है उसको बोल रहा है μ1 डिवाइड बाई 2 है, ये है μ1, μ2 क्या है, μ1 डिवाइड बाई 2, μ1 डिवाइड बाई 2, नीचे है μ1। यहाँ से क्या हो जाएगा, μ1 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन कर लेना, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से K2 क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू 5 इंटू 10⁻5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻5, ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ तक किसी कोई डाउट। ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन कर लो। सब सुन रहे हो तो Yes, sir. ओके।